नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे और आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे। तो आपके कहने पर यार फैटमैन 2 के सेकंड एडिशन या फर्स्ट एडिशन में जो भी मिस्टेक है उसकी दूसरी वीडियो ले आया हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर था उसकी मिस्टेक शॉर्ट में भाई देख लेना अगर नहीं देखी किसी ने। देखिए यार, आज का चैप्टर है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। आज थोड़ा मैं कंटेंट कम लाया हूँ, नेक्स्ट टाइम से 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। ठीक है? और इसमें कुछ चीज़ें मैंने जो अपनी तरफ से भी ऐड की हैं वो भी देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स चैप्टर का नाम है भाई। ओल्ड जो बुक है यानी कि फर्स्ट एडिशन, उसमें पेज नंबर 133 पे है ये। ठीक है? और जो न्यू बुक है उसमें 150 प्लस पे है, आप देख लेना। यहाँ पे पहले टॉपिक का नाम बताऊंगा, फिर इसमें जो मिस्टेक होगी वो बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक है चाइल्ड मैरिज। यहाँ पे जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है यार, सर ने जो ये दे रखा है, यहाँ पे 12 ईयर्स जो एज की गई है ये गर्ल्स के लिए की गई है स्पेशली। ठीक है, आप इसे देख लेना, ये बुक में नहीं मेंशन है, मेंशन कर लेना। 11 ईयर ओल्ड जो गर्ल थी फुलमोनी दास, उसकी डेथ के बाद ये एक्ट आया था, ये बुक में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसके बाद ये जो शारदा एक्ट है 1929 मैरिज, ये तो सर ने दे रखा है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक दो चीज हम ऐड कर सकते हैं। एक तो 1978 जो अमेंडमेंट हुआ था, रेज्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेन। तो इसने सेट कर दी थी भाई एज, मैन के लिए 21 और वीमेन के लिए 18। 2006 में नया एक्ट आया था पीसीएमए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, इसमें भी जो लीगल एज है पिछले सारे को हटा के लीगल एज वही कर दी थी यार, 21 फॉर मैन एंड 18 ईयर फॉर वीमेन। भाई ये ऐड करना हो तो कर लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है वुड्स डिस्पैच 1854 में। इसको मगन करता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जो 1857 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई थी इस एक्ट के पास होने के बाद, उसमें सबसे ओल्डेस्ट जो भारत की यूनिवर्सिटी है वो कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता यानी कलकत्ता। 18 जैन को इसकी स्थापना हुई थी भाई, ओल्डेस्ट है ये, क्वेश्चन बनता है। बाकी दो की भी इसी सन में हुई थी लेकिन उनकी डेट थोड़ी थोड़ी चेंज थी, देख लेना। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसमें वहां आ जाते हैं जहाँ सर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है एजुकेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, टॉपिक का नाम एजुकेशन है। यहाँ पे सर ने क्या लिखा हुआ है कि फादर ऑफ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो विलियम बेंटिक है। ठीक है, जो कि गलत है यार। थॉमस बेबिंगटन मैकोले, मैकोले रिफॉर्म भी बोलते हैं यार, मैकोले मिनट जो आया था, वो सारी कारस्तानी इस आदमी की थी, मैकोले की। ठीक है, हाँ उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थी वो विलियम बेंटिक थे, इनके द्वारा ही वो पास हुआ था। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन्हें ही बोला जाता है, मैकोले को। इनके द्वारा एक ऐसी क्लास बनाने की कोशिश की गई थी जो ब्रिज बने भारतीय आदमी है, जो मतलब हम थे, और अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि उनकी और हमारी सोच में भाई दिन रात का अंतर था। उसने क्या कहा था कि वो एक ऐसी क्लास चाहता है, ए क्लास ऑफ पर्सन जो ब्लड और कलर से तो इंडियन हो लेकिन उसका टेस्ट, ओपिनियन, सोचने की शक्ति भाई सब इंग्लिश हो, जैसे आजकल हो रहा है यार। तो यही वो करना चाहता था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आर्य समाज। फर्स्ट यूनिट जो आर्य समाज बॉम्बे में स्थापित की गई थी, उसका सन सर ने नहीं लिखा हुआ, ये डेट 1875 ये पूछी जाती है भाई, लिख लेना। लाहौर में 1877 में ये शिफ्ट कर दिया गया था, दोनों चीजें लिख लेना, काम आ जाती है। अब है अलीगढ़ मूवमेंट, ये अगला टॉपिक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भाई ये क्या है, सर ने यहाँ पे एक इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन इसकी बात की है, और ये बोला है कि जो इसके फाउंडर हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो कि ठीक है, लेकिन साथ में राजा शिव प्रसाद सिंह जो कि बनारस के थे, राजा शिव प्रसाद सिंह, ये भी थे साथ में फाउंडिंग मेंबर इसके। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड का दर्जा भी ये 1888 में दिया था, देख लेना। अब आ जाते हैं अगले पे, इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं भाई। एक तो यूजीसी, ये जो इनॉग्रेशन हुआ था इसका, ठीक है, ये दिसंबर 1953, और स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी ये नवंबर 1956 में, ये डेट जरूर याद रख लेना। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी भाई 3, ये चीज़ें मैंने खुद से ऐड की हैं यार, ये यहाँ पे सेट हो रही है सही। 1968 में पहले आई, 1986 में, और उसके बाद 2020 में। ठीक है,
68 को उल्टा कर लेना, 68 को उल्टा करोगे 86 आ जाएगा। इस तरह इसको याद कर लेना, और ये जरूर याद कर लेना जो 2020 में पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। क्योंकि साउथ के कई स्टेट्स और शायद बंगाल ने भी मना कर दिया था इसको लागू करने से, और काफी ज्यादा चर्चा में ये रही थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, SNDT, ठीक है। ये फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी थी जिसे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे ने मतलब बनाया था, ठीक है। सर ने लिखा हुआ कि इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल ठीक है यार, ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इसके साथ ही ये साउथ ईस्ट एशिया की भी पहली वीमेन यूनिवर्सिटी थी। इस चीज को भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है शुद्धि मूवमेंट। भाई शुद्धि मूवमेंट की ये आर्य समाज से रिलेटेड है, और आर्य समाज की स्थापना सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। और लेकिन शुद्धि मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसे जो एक्सपेंड किया था ना एक्टिवली, स्वामी दयानंद ने तो किया ही था, लेकिन इसके साथ स्वामी श्रद्धानंद जी, इन्होंने इसे एक्टिवली एक्सपेंड किया था, और इन्होंने फाउंड की थी भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा, इंडियन हिंदू प्योरिफिकेशन काउंसिल 1923 में। काफी कुछ चर्चा में है फिलहाल, तो आप ये चीज जरूर याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे, गोपाल हरि देशमुख, जिनका पेन नेम था, पेन नेम लोकहितवादी, ठीक है। इसमें सर ने 2 न्यूज़पेपर दिए रखे हैं, एक तो हिटेचू और एक दे रखा प्रभाकर। भाई प्रोनाउंसिएशन इसकी कुछ और हो सकती है, देख लेना। और ये दूसरा है प्रभाकर, ये तो इनके द्वारा पहला जो है ये तो इन्हीं के द्वारा फाउंडर था, ठीक है। लेकिन जो प्रभाकर था इसके इसे बनाने वाले थे गोविंद विठल कुंते, जिन्हें भाऊ महाजन के नाम से जाना जाता है। 1841 में उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। जो गोपाल हरि देशमुख थे उनके द्वारा ये नहीं स्टार्ट किया गया। हालांकि जो गोपाल हरि देशमुख थे वे इसमें इसे एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते थे कुछ क्रांतिकारी आर्टिकल्स के लिए, फेमस सीरीज ऑफ 108 रिफॉर्मिस्ट आर्टिकल के लिए, ठीक है। वहां ये अपना पेन नेम यूज करते थे लोकहितवादी, तो इस चीज को ठीक कर लेना। पेन नेम भाई इसीलिए यूज किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखना होता था तो रियल नेम बहुत कम राइटर यूज करते थे ताकि पता ना चले कि कौन है, ठीक है। उसके बाद है जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट सर ने यहाँ पे ये जो टॉपिक है 1917 दी हुई है इसकी डेट, जो कि गलत है। 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसे भी ठीक कर लेना। ये दोनों में है भाई मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ, सेकंड की जो होगी अलग से या फर्स्ट में जो अलग से होगी वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे आ जाते हैं सोशल सर्विस लीग 1911। तो ये तो ठीक है कि ये एनएम जोशी द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है सर ने उसे भी एनएम जोशी द्वारा ही स्टार्ट किया हुआ बताया, जो कि गलत है। इसके फाउंडिंग मेंबर कई थे भाई, एक तो लाला लाजपत राय, एनएम जोशी भी थे, जोसेफ बप्टिस्टा और दीवान चमनलाल, तो ये थे इसके फाउंडिंग मेंबर। और पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय जी बने थे इसके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लेना। अब आ जाते हैं सतनामी मूवमेंट। तो भाई ये फर्स्ट एडिशन में गलत है, सेकंड में सर ने ठीक कर रखा है। गुरु घासीदास जी द्वारा लेदर वर्कर्स के साथ काम किया गया था 1820 में, या जो क्या नाम है फर्स्ट एडिशन है वहां पे 1850 या 1860 है, इसे ठीक कर लेना। ओके, अब आ जाते हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना SNDP। ये श्री नारायण गुरु के द्वारा भाई बनाया गया था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर ने इसका सन नहीं दे रखा वहां पे 1903, इसे लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये देखिए आरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल 2024 में। श्री नारायण गुरु फाउंडेड SNDP इन डैश टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म, तो यहाँ पे आएगा 1903, ठीक है। अगला भाई इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे एक क्या कहते हैं स्लोगन दिया था श्री नारायण गुरु ने कि 1 रिलीजन 1 कास्ट एंड 1 गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है। लेकिन इसी को चेंज कर दिया था उन्हीं के डिसाइपल यानी उन्हीं के शिष्य सहद्रन अयप्पन ने। इन्होंने बोला था नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, तो ये चीज जरूर याद कर लेना, जैसा माहौल चल रहा हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है देवेंद्र नाथ टैगोर। भाई ब्रह्मो समाज के बारे में सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन फिर ये 2 भागों में बट गई थी, एक तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक आदि ब्रह्मो समाज। अब यहाँ सर ने गड़बड़ क्या की हुई है कि 1878 में फिर से विभाजन हुआ था और वो हुआ था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का, ना कि आदि ब्रह्मो समाज का।
ये चीज सर ने गलत दे रखी है, न्यू में बुक में भी इसे चेंज कर लेना, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये थे आनंद मोहन बोस एंड शिव चंद्र देव जी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्यों इसको डिवाइड किया था, इसका कारण था जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने अपनी बेटी जो कि 13 साल की थी उसकी शादी महाराजा से कर दी थी कूच बिहार के, और ये वायलेशन था ब्रह्मो प्रिंसिपल का, क्योंकि वो चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ थे, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट है वेदा समाज। यहां पे क्या है कि सर ने लिखा हुआ है कि जो वेदा समाज है उसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, लेकिन इसका रीनेम ही ये किया गया था 1871 में के श्री धारालाल नायडू द्वारा। इस चीज को भी नोट कर लेना भाई। आ जाते हैं अगला टॉपिक, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। यहाँ बहुत सारी गड़बड़ है यार, ये मैं आपको टॉपिक ही बता देता हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं। एक तो ये सेवा सदन एक अलग से है भाई टॉपिक, पहले इसको देख लो, छोटा सा ये। यहाँ पे सर ने फाउंडर जो मेंबर है इसका BM मालाबारी को लिखा हुआ है अकेला, बस ये तो है ही है, लेकिन साथ में इनके दोस्त भी थे जिनका नाम था दीवान दयाराम गिदुमल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेना, अकेले ये नहीं थे, इनके साथ में एक और थे, ओके। अब आ जाते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट पे। तो सबसे पहले जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है इसका यहाँ पे BR अम्बेडकर जी का रोल देख लेते हैं, क्योंकि सर ने जो पहली बुक थी उसमें यहाँ पे 1900 लिखा हुआ था कि 1930 से स्टार्ट हुआ BR अम्बेडकर के द्वारा, जो कि गलत है, ठीक है। नई बुक में ठीक दे रखा है, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं इसमें ऐड हो सकती हैं। एक तो अंबा देवी मंदिर था सत्याग्रह, जो कि इनका फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए महाराष्ट्र में 1927 में। तो 1927 में इन्होंने स्टार्ट किया था, इस चीज को नोट कर लेना। इसके अलावा इनके द्वारा 2 और टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए गए थे भाई, इनको भी याद कर लेना, हो सकता है आ जाए। पार्वती सत्याग्रह पुणे और कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट मोस्ट प्रोमिनेंट था भाई इनका। इसके अलावा जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसको फाउंड किया था, सबको पता है, BR अम्बेडकर को, लेकिन उसका मोटो एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये जरूर याद कर लेना, पूछा जाता है कई बार। आप जाते हैं 10 ये नहीं अगले मतलब इसी टॉपिक के साउथ इंडिया वाले पॉइंट पे। यहाँ पे सर ने लिखा हुआ है कि साउथ इंडिया में जो सत्याग्रह है ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट के खिलाफ, ये वैकोम सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ, 1924 लिखा हुआ, जो कि गलत है यार। ये 1924 से नहीं, 1917 में इजाहा लीडर थे जर्नलिस्ट TK माधवन जी, TK माधवन, इन्होंने सबसे पहले ये इशू रेज किया था 1917 में, ठीक है। इनका एक अखबार था देशाभिमानी, यहां पे उन्होंने टेम्पल एक्सेस और अनटचेबिलिटी की बात की थी। अब आ जाते जो मेजर सत्याग्रह हुआ वो हुआ वैकोम सत्याग्रह 1924 में, ये ठीक है, केरला में हुआ, केरला वाला क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और इसके लीडर सर ने सिर्फ एक दे रखे KP केशवा मेनन, लेकिन ऐसा नहीं है यार, फाउंडिंग मेंबर या मिड लीडर कह लो, इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि TK माधवन जी भी थे 1917 वाले, मन्नथु पद्मनाभम भी थे, C परमेश्वरन पिल्लई जी भी थे, और CV कुंजीरमन जी भी थे, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये चीज जरूर याद रखना। और इसी के बाद 1936 में, ये चीज लिखी नहीं हुई यार, लिख लेना, 1936 में जो ट्रावनकोर के थे सम्राट, प्रिंसली स्टेट, मेजर प्रिंसली स्टेट में, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट जो टेम्पल कंट्रोल करती थी वो सब कास्ट के लिए ओपन कर दिए थे, ये पहले रूलर थे, ठीक है, महाराजा चिथिरा थिरुनल बालाराम वर्मा। और इसी को गांधी जी ने बोला था ग्रेट वंडर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कि जो टेम्पल है वो हर कास्ट के लिए ओपन हो गया। तो ये चीज नोट कर लेना भाई। और कैसा आपको वीडियो लगा जरूर बताना, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। और यार नेक्स्ट टाइम काफी चैप्टर ऐड करके आऊंगा, ये वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो, और कोई चेंज करना है तो जरूर बताना। और यार करंट का जो है पिछले 6 मंथ का या 6 to 8 मंथ मैं वो भी लाऊंगा, मतलब क्या हुआ है, जैसे इम्पोर्टेंट कोई मेडल मिला है किसी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए, CGL तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।